हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू JNP चैनल DHUR। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज के अपने इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने इस पिछले ब्लॉग को जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से, क्योंकि पिछले वाला जो मेरा ब्लॉग था वो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था और उसमें मैंने और सारे क्लिप्स ऐड नहीं किए, इसलिए क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। और ये ब्लॉग मेरा सावन के 8वें सोमवार का ब्लॉग ही है, उसका पार्ट 2 है, आप ये समझ लीजिए। तो इसके पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं भगवान जी को, शंकर भगवान जी की पूजा के लिए, उनको चढ़ाने के लिए, आज 8वां सोमवार है, सावन का अंतिम सोमवार है और आज थोड़ी विशेष पूजा होती है अपेक्षा रोज के। वैसे तो पूरा सावन भर शंकर भगवान जी की पूजा होती है, लेकिन जो लोग व्रत रहते हैं तो सोमवार के दिन थोड़ी ज़्यादा पूजा होती है और उसके अलावा मतलब विशेष पूजा होती है। और उसके अलावा आज है अंतिम सोमवार, तो एक तरह से सावन के सोमवार का समझ लीजिए शंकर भगवान जी की आज विदाई का भी दिन है। तो मैं आ गई हूँ अपना हलवा पूड़ी, पहले ही के ब्लॉग में आपने देखा था कि बन चुका था मेरा और मैंने पूजा की सब तैयारियां कर ली है। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में और अब चल रही हूँ मैं शंकर भगवान जी की पूजा करने। ओम हौ जू सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भू ॐ सः जुः ॐ हौ जुषः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भू ॐ सः जुः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भू ॐ सः जुः ॐ। ये शंकर भगवान जी का संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है। हम जब भी अगर शंकर भगवान जी का अभिषेक करते हैं तो हमें शंकर भगवान जी का जब भी अभिषेक करें तो अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का, संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर जिसको महामृत्युंजय मंत्र पूरा नहीं आता तो ओम नमः शिवाय जो है पंचाक्षर मंत्र, उसका भी आप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। और अभी को जो मैंने किया है महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा है उससे थोड़ा छोटा भी है, वो कुछ इस तरह से है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये जो है ये भी महामृत्युंजय मंत्र है, लेकिन ये संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र से छोटा है। तो आप इसको भी पाठ कर सकते हैं भगवान जी का अभिषेक करते हुए। तो चलिए आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ तक मैं मंत्र का अपना पाठ करते करते भगवान जी का देखिए मेरा अभिषेक हो गया है।
और आप लोग भी जब भी भगवान जी का अभिषेक करें तो आप महामृत्युंजय या संपूर्ण महामृत्युंजय का या फिर पंचाक्षर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करके ही भगवान जी का जलाभिषेक करें, क्योंकि शंकर भगवान को ये मंत्र बहुत प्रिय है। और उसके बाद भगवान जी को अभिषेक करने के बाद उनको किसी साफ कपड़े से ज़रूर पोंछ दीजिए, और फिर पोंछने के बाद उनको तेल भी कोई भी तेल जो आपको अच्छा लगे वो भी ज़रूर लगाइए। तो यहाँ पे मेरे शंकर भगवान जी नहा धो लिए हैं और अब मैं चल रही हूँ उनकी पूजा करने। और इसके पहले मैंने उनको रोली लगाया था और अब मैं उनको लगा रही हूँ भगवान को पीला चंदन। और ये रहा भगवान जी के लिए को पसंद सफ़ेद फूल। शंकर भगवान जी को वैसे भी सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। वैसे शंकर भगवान को बहुत सारे फूल पसंद हैं, उनको सिर्फ 2 फूल पसंद नहीं है। उसमें एक है चंपा और एक का मुझे नाम इस टाइम पे नहीं याद आ रहा है। इसके पहले मैं शिव महापुराण में पढ़ी थी, लेकिन इस टाइम एग्जैक्ट क्या था वो दिमाग से निकल गया है। तो मैं भगवान जी का इस टाइम उनको फूल से थोड़ा सजा दे रही हूँ। तो शंकर भगवान को वो भी पसंद है, मतलब सफ़ेद फूल ज़्यादा पसंद है और ज़्यादातर सभी प्रकार के फूल भगवान जी को पसंद है। लेकिन हाँ, एक बात मैं और आपसे कहने चाहूँगी कि ये देखिए गुड़हल का फूल मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ, और ये मैं मतलब इस बार सावन में ही पहली बार चढ़ा रही हूँ, नहीं तो इसके पहले मैं गुड़हल का फूल शंकर भगवान जी को कभी नहीं चढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि शंकर भगवान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। इसके पहले मैं सोचती थी कि गुड़हल का फूल बस देवी जी को ही चढ़ता है और ये उन्हीं का प्रिय पुष्प है, और मुझे पता नहीं था कि शंकर भगवान जी को भी गुड़हल का फूल पसंद है। तो शिव महापुराण में लिखा है कि अगर शंकर भगवान जी को आप गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं तो गुड़हल का फूल और काली मिर्च चढ़ाने से शंकर भगवान आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। वो शत्रु जरूरी नहीं कि समाज में आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई दूसरा ही हो, वो शत्रु आपके काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार ये सब भी, तो यही असल में हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को लगा दे रही हूँ भोग, और मैं अपने सारे फल का भगवान जी के शिवलिंग को स्पर्श करा रही हूँ। इसमें भी कुछ लोगों की मान्यता ऐसी रही है कि शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद प्रसाद को नहीं लेना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। शिवलिंग पे चढ़ाया प्रसाद लेने से आपका भगवान शंकर के प्रति विशेष अनुराग होता है, इसलिए आप शिवलिंग पर के भगवान जी को चढ़ा के वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे एक चीज़ और भी नहीं पता था, वो भी मुझे इसी साल सावन में पता चला है कि मैं लोगों के मुंह से सुनी थी ज़्यादातर कि शंकर भगवान जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है, उनको नहीं पसंद है। तो तुलसी का पत्ता मैं कभी उनको नहीं चढ़ाती थी और तुलसी की मंजरी उनको चढ़ाती थी शंकर जी को। लेकिन मेरे मन में ये होता ज़रूर था कि वो तुलसी की मंजरी उनको चढ़ सकती है तो तुलसी का ही, तो फिर उनको तुलसी के पत्ते से क्यों परहेज होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं शिव महापुराण पढ़ी तो उसमें लिखा है कि शंकर भगवान जी को तुलसी का पत्ता भी बहुत पसंद है, और तुलसी का पत्ता चढ़ाने से शंकर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप तुलसी का पत्ता बहुत आसानी से मिल सकता है आपको, सबके घर में सबके आंगन में होता है तुलसी। तो आप तुलसी की एक पत्ती शंकर भगवान जी को अभिषेक करने के बाद रोज़ ज़रूर चढ़ाएं। और अब यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ बेलपत्र। बेलपत्र तो ये तो सबको पता है भगवान जी को पसंद है, और इस पे ओम या राम लिख के भगवान जी को शंकर जी को चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम इस पे ओम या राम नहीं लिख पा रहे हैं तो शंकर जी को राम नाम बहुत पसंद है, और तो हम अगर या कहीं मंदिर में गए, कई जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ आसपास ही बेलपत्र है या
किसी कारणवश ऐसा हो कि हम नहीं लिख पा रहे हैं राम नाम, तो आप बेलपत्र लीजिए और भगवान जी को ये मंत्र बोल के आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। वो मंत्र है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो इस मंत्र के साथ आप शंकर भगवान जी को बेलपत्र अगर राम नाम नहीं लिख पाए हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान खुद बोले हैं कि वे राम नाम में रमण करते हैं, उनको राम नाम बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। तो बस अब यहाँ पे मेरा देखिए सावन के 8वें सोमवार की पूजा हो गई है और मंदिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फूलों से सज गया है। और पूजा तो हो गई है, अब मैं जा रही हूँ हवन करने। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ऊपरी दे दी हैं थोड़ा सा सुलगा के आग पे, लेकिन वो अच्छे से आग नहीं पकड़ पाया था, तो मैं इसको अभी कपूर डाल रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं इसको जला लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें गुड़ और घी की आहुति देना है, तो मैं 11 आहुति गुड़ और घी की इसमें दे दूँगी। देखिए कपूर से मैंने ऐसे जला लिया है और अब मैं चलती हूँ हवन करने। तो बस इसी हवन के साथ ही सावन के 8वें सोमवार की भी हो जाएगी पूर्णाहुति। कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं और अगर वो अच्छे से संपन्न हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो सावन का सोमवार भी हम लोगों का कुछ इसी तरह से है। इतने दिनों से हम लोग व्रत रह रहे थे जब से सावन स्टार्ट हुआ था, तो आज 8वां है, अंतिम सोमवार है। और पूजा पाठ तो आप लोगों ने देखा सब हो ही गया है मेरा अच्छे से। तो अब यहाँ पे बस हवन करना है और बस मेरा हवन हो जाए, उसके बाद सावन के सोमवार की अच्छे से मतलब पूर्णाहुति हो जाएगी, अच्छे से पूजा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई चीज़ अच्छे से संपन्न हो जाता है।
तो चलिए यहाँ पे मैं शंकर भगवान के नाम से कर रही हूँ गुड़ घी का 11 बार आहुति। और मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इसमें से कोई भी क्लिप कट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे लिए एक अच्छी यादें भी रहती हैं, जो कि मुझे बाद में मेरा जब भी मन करेगा तो मैं इसको एक क्लिक करके देख सकती हूँ, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ। तो चलिए भगवान जी का हवन कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये वीडियो अभी भी एंड नहीं है। यहाँ पे मेरा हवन हो गया है। मैंने शंकर भगवान जी के नाम से 11 आहुति गुड़ घी की दे दी है। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ आचमनी, और मेरा पूजा आज का सावन के 8वें सोमवार का पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। और अब मैं चल रही हूँ, पूजा संपन्न होने के बाद अब मैं प्रसाद लेके चल रही हूँ बाहर, और बाहर जो लोग भी बैठे हैं हॉल में उन लोगों को मैं प्रसाद दे रही हूँ। और प्रांशु भी स्कूल गया हुआ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रसाद रख दूँगी। यहाँ पे तो प्रसाद खाने वाले में ही गोलू है, प्रिंस है और निशु। जानू दिख नहीं रहा, वो कहीं गया है, तो उसका भी प्रसाद मैं रख दे रही हूँ, और वो भी जब आएगा तो खा लेगा। और बाकी तो हम लोग व्रत हैं, तो इसमें का फल और मिठाई ले सकते हैं, लेकिन हलवा पूड़ी मैं खाऊंगी उसको, क्योंकि मैं रात में एक अनाज खाती हूँ, तो मैं अपने लिए रख दूंगी। और फिर उसको मैं रात जब होगा, जब मैं अनाज खाती हूँ, तो वो भी मैं प्रसाद के रूप में ले लूँगी। तो चलिए, मेरा पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, और अभी मैं फ्री भी हो गई हूँ शाम के लिए। अगर शाम को हम लोगों को मंदिर जाना भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कोई चीज़ अगर अच्छे से हो जाता है पूरा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मेरा शंकर भगवान जी का पूजा हो गया, और आज का मतलब सावन का पूरा समापन हो गया। सावन व्रत का मैंने हलवा पूड़ी हवन गुड़ घी वाला जो भी होता है सब कर दिया। और ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह। जया चाय बनाई थी, तो मैं चाय लेके आ गई हूँ। और फिर अपने ब्लॉग को मैं भी यहीं पेंट करती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी और शंकर भगवान जी का दर्शन देखने को मिलेगा भी। मम्मी मंदिर जाती हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी ब्लॉग एंड नहीं करती हूँ, थोड़ा आप वहाँ का भी दर्शन कर लीजिए, फिर ब्लॉग एंड करती हूँ। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
अब मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव, प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। और मंगल मूर्ति मारुति नंदन हनुमान जी की जय हो।